वेलकम टू डॉक्टर मेहता क्लासेस। मैं आज आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझाऊंगा, ठीक है। और उसको समझने से पहले अपन थोड़ा सा बेसिक सी बातें कर लेते हैं कि ये जो सिंबल होता है ये अपना इंटीग्रल का होता है, ओके। उसके बाद अपन इंटीग्रल ऑफ पार्ट वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए दो फंक्शन आपस में मल्टीपल में, ओके। अब उसके बाद में यहाँ पे एक रूल लगता है, क्या लगता है? एक रूल। उस रूल को अपन कहते हैं आई लेट, ओके। जहाँ पे आई जो है वो अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स वगैरह। एल जो है वो अपना लॉग एलिथमिक जैसे कि लॉग एक्स, ओके। ए जो है वो अपना एल्जेब्रिक जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इस प्रकार के फंक्शन। टी जो है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक बोले तो साइन एक्स, समझे, साइन एक्स कॉस एक्स, इस प्रकार के फंक्शन। ई जो है वो अपना एक्सपोनेंशियल बोले तो ई की पावर एक्स। जैसे ही आपको आईलेट के बारे में समझ में आया जिसके अंदर आई जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल जो है वो लॉग एरिथमेटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन को, टी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, ओके। इस रूल का अपन एप्लीकेशन करते हैं और उसके हिसाब से अपन फंक्शन को बाहर लिखते हैं ना। एक बार के लिए आप इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं क्या आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सवालों के ऊपर, है ना। एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ओके, टाइम्स एक्स, ठीक है। ये अपना इसका फॉर्मूला है। आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, ओके। हाँ, फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। हेलो, ठीक है। फॉर्मूला नोट डाउन हो गया। अब अपन इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि लिखा हुआ है इंटीग्रल, क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रल, और उसके बाद लिखा हुआ है एक्स। एक्स किस टाइप का फंक्शन है? अपना एल्जेब्रिक फंक्शन है, ओके। फिर लिखा हुआ है ई की पावर एक्स, ये किस टाइप का फंक्शन है? अपना एक्सपोनेंशियल, ओके। अब आपको क्या करना है? इसके ऊपर रूल अप्लाई करना है। रूल क्या बताया था मैंने आपको? आई लेट। जब कोई बच्चा क्लास में लेट हो जाता है तो वो बोलता है आई एम लेट, है ना। पर अपने को क्या याद रखना है कि कोई भी बच्चा जब क्लास में लेट हो जाए वो बोलता है आई लेट, क्योंकि उसकी अंग्रेजी कमजोर है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे अपने पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन है। दूसरा अपने पास फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, ओके। ये पहला फंक्शन है अपना और ये दूसरा फंक्शन है। अब बताओ ए पहले आ रहा है, ई पहले आ रहा है? ए पहले आ रहा है, जो पहले आएगा उसको बाहर लेके लिखना पड़ेगा। तो मैंने एक्स को बाहर लेके लिख दिया। फिर मैंने लिखाया इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स। उसके बाद माइनस एक इंटीग्रल का साइन, फिर एक ब्रैकेट, और जिसको बाहर लिखा उसका डेरिवेटिव। तो एक्स का डेरिवेटिव टाइम्स इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स, और वापस से बाहर एक डी एक्स, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, x तो यहाँ पे बाहर लिख दिया अपन ने, तो इसको तो एज इट इज लिखना है। e की पावर x का इंटीग्रल, e की पावर x इटसेल्फ, माइनस का साइन, ओके। बाहर एक इंटीग्रल का साइन है, x का डेरिवेटिव 1, e की पावर x का इंटीग्रल, e की पावर x इटसेल्फ, और उसके बाद dx, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ और इसको आंसर बताता हूँ मैं आपको। x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस सी क्यों आया? क्योंकि अपन यहाँ पे जो इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं वो अपना इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है, ओके। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अपन लिख सकते हैं x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1 a की पावर x प्लस सी। आया बच्चों समझ में? इस प्रकार से अपन बाय पार्ट्स में सॉल्यूशन करते हैं, ओके। एक सवाल और देखते हैं। x ln x, वापस से अपने को आई लेट लिखना पड़ेगा। जब बच्चा कक्षा में लेट हो जाता है तो कहता है कि आई लेट, मैं क्लास में आने के लिए लेट हो गया, आई लेट, ठीक है। ये किस टाइप का फंक्शन है अपना? ये अपना वापस से एल्जेब्रिक फंक्शन है, ओके। ये किस टाइप का फंक्शन है? लॉग अरिथमेटिक, यानी लॉग फंक्शन है। अब देखिए, लॉग 1 और दूसरा फंक्शन अपना सेकेंड एल्जेब्रिक।
अब आप मुझे बताइए लॉग आया है या एल्जेब्रिक पहले आया? ऑफ कोर्स एल पहले लिखा हुआ है, यानी लॉग वाला फंक्शन पहले आया है। अगर लॉग वाला फंक्शन पहले आया है तो लॉग वाले फंक्शन को बाहर निकाल के लिखो। तो ठीक है, ln x इंटीग्रल x dx, ठीक है, माइनस का साइन लगाओ, इंटीग्रल बनाओ और एक ब्रैकेट लिखो। ठीक है, ब्रैकेट लिखने के बाद जिसको बाहर निकाला है उसको डेरिवेटिव करके लिख दो। तो ln x का डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रल ऑफ x dx और बाहर एक dx। ओके, ठीक है। अब देखिएगा ln x dx का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रल ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x। हाँ, इस वाले का इंटीग्रल x dx का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 टाइम्स dx। ओके, x से एक x कैंसल, आया समझ में? ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर बाय 2 ln x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 2 x dx। ओके, लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मैं लिखता हूं x स्क्वायर बाय 2 ln x माइनस 1 बाय 2 और इसके ऊपर इंटीग्रल परफॉर्म कर देता हूं, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। अंत में अपना आंसर क्या आ जाएगा? प्लस सी लगाना मत भूलना बच्चों, एग्जाम में जब भी इनडिफाइनाइट इंटीग्रल अपन सॉल्व करेंगे तो अपन प्लस सी जरूर लिखेंगे। ओके, चलिए अपन इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। x स्क्वायर बाय 2 ln x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। अब इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर ही एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या करा मैंने, कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर ln x बाय 2 माइनस 1 बाय 4 प्लस सी। ये अपना फाइनल आंसर। ओके, आया आपको समझ में? ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। इस सवाल को आपको स्वयं सॉल्व करना है, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जो आंसर आया वो टाइप करना है। ठीक है, मैं आपको 5 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, सवाल नोट कर लीजिए। ओके, चलिए सॉल्यूशन चालू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, x बोले तो ये किस टाइप का फंक्शन है अपना? एल्जेब्रिक है ना, और साइन x ये किस टाइप का फंक्शन है अपना? ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, अब वापस से अपन लिखेंगे आई लेट। जब बच्चा कक्षा में लेट होता है वो क्या बोलता है? आई लेट। ठीक है, अब इसमें देखिएगा यहाँ पे एल्जेब्रिक, ये पहला फंक्शन अपना एल्जेब्रिक, दूसरा है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, अब ए पहले है या टी पहले है? ए पहले है, यानी कि एल्जेब्रिक पहले, जो पहले आएगा उसको बाहर लेके लिखना पड़ेगा। तो एल्जेब्रिक को मैंने बाहर लेके लिख दिया, अंदर लिखा इंटीग्रल साइन एक्स dx, फिर माइनस का साइन लगाया, इंटीग्रल बनाया और एक ब्रैकेट लगाया। ठीक है, जिसको बाहर लिखा था, जैसे x को बाहर लिखा उसका डेरिवेटिव और अंदर इंटीग्रल साइन एक्स dx और बाहर ब्रैकेट क्लोज करके एक और dx। इस प्रकार से ही आपको पेपर में लिखना है। यहां तक कि जो मैंने आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखाया था वो भी यही चीज कह रहा है। ठीक है, देखिएगा x साइन x का इंटीग्रल क्या होता है अपना? माइनस कॉस x। ओके, माइनस कॉस, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1, साइन x का इंटीग्रल क्या होता है? कॉस x। किसका? माइनस का, इसलिए यहां पे क्या लिख दिया मैंने? प्लस, अंदर क्या गया? कॉस x dx। ओके, माइनस x कॉस x प्लस साइन x प्लस सी। आ गया अपना आंसर। कितना सिंपल था निकालना। ओके, चलिए अगला सवाल देखिएगा। x cos x, इसको भी उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से पिछले वाले सवाल को सॉल्व किया था। सवाल नोट करके सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ठीक है, चलिए अपन अपना सॉल्यूशन चालू करते हैं। वापस ये किस टाइप का फंक्शन अपना? एल्जेब्रिक। देखिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ किस टाइप के फंक्शन में किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ये पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये दो फंक्शन, इन दोनों फंक्शन में क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। और कुछ ऐसे फंक्शन जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन होंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि फंक्शन को किस प्रकार से
दे रखा है कि मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, एडिशन में दे रखा है, समझे, डिवीजन में दे रखा है, क्वोशंट रूल डिफरेंशिएशन के अंदर। इस प्रकार से नियमों का पालन कीजिए और फंक्शन को पहचानना सीखिए। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है अपना और ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, वापस से लिखा मैंने, कक्षा में बच्चा लेट, क्या बोला उसने कि मैं आई लेट। ओके, अब देखिए यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन है और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ए पहले आ रहा है, टी पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है, यानी कि जो पहले आ रहा है उसको बाहर लेके लिखो और अंदर लिख दो cos x dx, फिर माइनस का साइन लगाओ, इंटीग्रल बनाओ, एक बक्सा बनाओ, जिसको बाहर लिखा उसका डेरिवेटिव, वापस से इंटीग्रल बनाओ cos x dx और बाहर एक dx। आया आपको समझ में? ठीक है, x लिख दिया, cos x का इंटीग्रल करा तो sin x माइनस x का डेरिवेटिव 1 और cos x का इंटीग्रल sin x dx। ठीक है, अब वापस से अपन जब sin x का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस cos x, माइनस cos x के लिए अपन क्या कर देंगे, प्लस cos x dx। सॉरी, यहाँ पे dx नहीं आएगा ना, क्योंकि अपन ने इंटीग्रल सॉल्व कर दिया तो dx लिखने की क्या जरूरत है, प्लस cos x प्लस c क्या है अपना, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कब कब लगता है, जब अपन इनडिफाइनाइट इंटीग्रल करते हैं। डिफाइनाइट इंटीग्रल के अंदर कांस्टेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, इस सवाल को थोड़ा समय लीजिए और वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए कि किस प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन चालू करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन चालू करने से पहले थोड़ी सी बात सुनता हूँ कि मान ली लिखा हुआ है 1 की पावर 0, तो उसको मैं बोल सकता हूँ 1, बोल सकता हूँ, ठीक है। फिर लिखा है 2 की पावर 0, उसको बोल सकता हूँ मैं 1। 3 की पावर 0, उसको भी मैं बोल सकता हूँ 1। सही बात है। तो अगर मैं लिख दूँ x की पावर 0, तो क्या वो भी 1 होगा? 1 ही होगा ना, ठीक है। तो जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे मैं 1 तो लिख ही सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई करके। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 tan इनवर्स, थोड़ा सा क्लीन, देखिए नीट एंड क्लीन काम करना, क्या हमेशा गणित के अंदर नीट एंड क्लीन काम करना। ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स x लिखूंगा, वो का वही इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं इस इक्वेशन को चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ x की पावर 0, यानी कि यहाँ पे x है और x किस टाइप का फंक्शन होता है अपना, एलजेब्रिक, और tan इनवर्स किस टाइप का अपना, इनवर्स टाइप का फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चा जब कक्षा में लेट हुआ उसने कहा कि आई लेट, पहले अपना आई है यानी कि आई अपना पहले आया, फिर उसके बाद आया अपना एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक अपना आया दूसरे नंबर पे, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। आई पहले आया, ए आई पहले आया, यानी कि tan इनवर्स को अपन बाहर लिखेंगे। ओके, चलिए इंटीग्रल tan इनवर्स x, अंदर है अपने 1 dx, माइनस इंटीग्रल tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, इनवर्स x का डेरिवेटिव, और इंटीग्रल ऑफ x ओनली एंड ओनली dx। हाँ, क्योंकि अपने पास अंदर क्या बच गया 1, तो वो 1 टाइम्स dx लिखेंगे तो वो dx ही होगा, टाइम्स dx। आया आपको समझ में? ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है tan इनवर्स x, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x एज इट इज, इसका मैं इंटीग्रल करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास x, ठीक है, dx का इंटीग्रल x, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ही बात है। और यहाँ पे क्या है अपना इंटीग्रल ऑफ dx, तो वो क्या हो जाएगा अपना इंटीग्रल ऑफ dx क्या होगा, x, और साथ में क्या लिखा हुआ है एक और dx। आया? बहुत आसान है, कोई लोड की बात नहीं है। अब देखना यहाँ पे नीचे एक एक्स स्क्वायर का फंक्शन है और ऊपर एक फंक्शन है x का, है ना। यहाँ पे अपने को सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन। तो मैं बोलता हूँ
t इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं dt फाइन करता हूँ, dt बाय dx इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2x। ओके, अब मैं बोलता हूँ dt, इसको थोड़ा उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं जिससे क्या समझने में आसानी रहेगी। ओके, हाँ, अब देखना, मैं बोलता हूं dt बाय 2 इज इक्वल्स टू एक्स dx, यानी इस dx को उधर भेज दिया और 2 को नीचे लाके लिख दिया। मतलब मैं x dx की जगह क्या लिख सकता हूं, dt बाय 2। ओके, ठीक है, चलिए तो अब अपन आगे सॉल्यूशन करते हैं। x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ dt बाय 2t लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। t को मैंने क्या माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, t। और dx बाय x टाइम्स dx, यानी x टाइम dx की जगह क्या लिख दिया, dt बाय 2। ओके, अब लिखना x tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 लॉग t, और t की जो इनिशियल वैल्यू थी, t की जो इनिशियल वैल्यू थी उसको वापस से वहां पे पुट कर दिया, है ना। और इधर यार ये बना देते हैं, हाँ, x tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आया आपको समझ में, आसान था ना भैया, ठीक है। अब अपन अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है e की पावर x cos x, e की पावर x टाइम्स cos x। पहला फंक्शन है अपना एक्सपोनेंशियल, ओके, दूसरा फंक्शन है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक। वापस से जब बच्चा कक्षा में लेट हुआ उसने बोला आई लेट। ओके, अब देखना, इसके अंदर अपने पास सबसे पहला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। दूसरा फंक्शन अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक। ई पे लाया, टी पे लाया, ई पे लाया या टी पे लाया, ट्रिग्नोमेट्रिक पे लाया, जो पहले आएगा उसको बाहर लाके लिखो। यानी कि cos x को मैंने क्या करा, थोड़ा सा राइटिंग सही कर लेते हैं, cos x को मैंने बाहर लाके लिख दिया। फिर अंदर लिखा इंटीग्रल e की पावर x टाइम्स dx। ओके, फिर मैंने क्या करा, माइनस का साइन लगाया, इंटीग्रल करा, एक ब्रैकेट बनाया, जिसको बाहर निकाला था उसका डेरिवेटिव, साइन कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स, फिर e की पावर x का इंटीग्रल कर दिया तो e की पावर x ही आ गया, और बाहर क्या लिख दिया मैंने, dx। देखा आपने, ओके। तो अब इसको थोड़ा फर्दर और सॉल्व कर देते, cos x टाइम्स e की पावर x, और e की पावर x मैं साइड में लिखना प्रेफर नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने क्या करा, आगे लाके लिख दिया। उसके बाद माइनस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x साइन x टाइम्स dx। अब आप देखिएगा यहाँ पे एक वापस से बाय पार्ट्स बन चुका है, एक वापस से नई इक्वेशन बन गई जिसके अंदर अपने को बाय पार्ट्स वापस से लगाया जा सकता है, वापस से एप्लीकेबल है। तो अपन कोई नहीं, वापस से लगा देते हैं, ठीक है। तो x e की पावर x cos x माइनस ब्रैकेट, अब यहाँ पे भी देखना एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक, कौन सा बार आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन x को क्या करा, बाहर लाके लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ बक्सा यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद साइन x का इंटीग्रल कर दिया, साइन x का डेरिवेटिव कर दिया तो क्या आ गया अपने पास, cos x, साइन x का डेरिवेटिव कर दिया तो क्या आ गया, cos x। ओके, साइन x का डेरिवेटिव कर दिया तो क्या आ गया अपने पास, cos x। अब देखिएगा cos x मेरे को पास मिल गया, e की पावर x वापस यहाँ पे लिखूंगा, e की पावर x dx, फिर उसके बाद एक इंटीग्रल बाहर क्या आ गया अपने पास, dx। आया समझ में, यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसके ऊपर वापस से बाय पार्ट्स अप्लाई करा है और कुछ भी मैंने नया नहीं किया है। आया आपको समझ में, ठीक है। एक छोटी सी बात है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे cos का डेरिवेटिव करा, cos का डेरिवेटिव करा तो माइनस साइन आया, है ना, माइनस और माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस।
तो यहाँ पे सब जगहों पे क्या मौजूद है, अपने प्लस मौजूद है। ये मैंने क्या अप्लाई नहीं किया, वो मेरी गलती है। यहाँ पे क्या मौजूद है अपने पास, प्लस। ओके, अब इसको अपन फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करा तो यहाँ पे है अपने e की पावर x cos x प्लस sin x एज इट इज e की पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x cos x e की पावर x cos x dx। क्या बात है, क्या बात है। ओके, इसको एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे का। e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x cos x dx। ओके, अब देखिएगा, जहां मैंने सवाल की शुरुआत करी थी, जब मैंने सवाल की शुरुआत करी थी तो यहाँ पे e की पावर x cos y dx था। जब मैंने सवाल की शुरुआत करी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, e की पावर x cos x dx। अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि ये अपने i के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी i चल रहा होगा। जब अपन ने इंटीग्रल इनके ऊपर परफॉर्म करा तो इधर भी i चलते ही जा रहा होगा ना अपने साथ में। ओके, तो i को अपन लिखते रहते हैं, i और i। ठीक है, अब देखेगा यहां पे भी तो मेरे को e की पावर x cos x dx मिल गया। हाँ यार, e की पावर x cos x dx मिल गया, और वही तो अपने i के बराबर है। e की पावर x cos x किसके बराबर है, i के बराबर। तो ठीक है, यहां पे मैं इसकी जगह पे i लिख सकता हूं, इसका मतलब तो मैं लिख देता हूं। यहाँ पे i माइनस का है और इधर जाने के बाद i किसका हो जाएगा, प्लस का। इधर i अपने माइनस का, तो इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो कर देते हैं प्लस का, तो i प्लस i क्या हो जाएगा अपने पास, 2i। हेंस i इज इक्वल्स टू e की पावर x कॉमन ले लिया, cos x प्लस sin x बाय 2 आया। इस प्रकार से इस तरीके के सवालों को सॉल्व किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से मिलते हैं। डन है।